बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर लेकर आप खिदमत में हाजिर हूँ। बैरिस्टर अली जफर ने बाजी पलट दी, कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। इस खबर की तफसीलात आगे चलकर आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत क्या हुआ, समाअत की तफसीलात चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने क्या कहा और बैरिस्टर अली जफर ने किस तरह के दलाइल दिए, वो तमाम तर खबरें आगे चलकर आपसे इस वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन खबरों की तरफ चलने से पहले और कोर्ट का बड़ा फैसला बताने से पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। इंतखाबी निशान बल्ला ये एक ऐसा टॉपिक बन चुका है और एक ऐसा केस बन चुका है कि जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल इस चीज के ऊपर मुनहसर है और तहरीक इंसाफ की पार्टी का सियासी मुस्तकबिल इस केस के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने अकबर एस बाबर के बारे में पूछा कि आप कह रहे हैं कि अकबर एस बाबर हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा आप कोई एक टर्मिनेशन लेटर हमें दिखाएं। अकबर एस बाबर को आपने टर्मिनेट कर दिया, उनको आपने पार्टी से निकाल दिया, तो क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है? बैरिस्टर अली जफर से चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने यह सवाल पूछा। बैरिस्टर अली जफर साहब ने जो दलाइल दिए वो मैं आपके आंखों के सामने रखना चाहूंगा। बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर किसी पार्टी को इंतखाबी निशान, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या कोई भी पार्टी हो, अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी पार्टी को इंतखाबी निशान अलाट नहीं करता तो ये आइन की खिलाफवर्जी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी कर रहा है। ऐसे दलाइल दिए यहाँ पर बैरिस्टर अली जफर ने। बैरिस्टर अली जफर साहब ने वहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट रेज किया और वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये एक आईनी अदारा है, लेकिन ये अदालत नहीं है। अदालत अपने पास से ही सो मोटो एक्शन ले सकती है और सो मोटो एक्शन लेने के बाद अदालत कोई अपनी तरफ से फैसला जारी कर सकती है, लेकिन दलाइल सुनने के बाद, मुकम्मल केस सुनने के बाद। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोई अदालत नहीं है, वो एक अदारा है और ये एक इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन खुद ही अदालत बन गई, खुद ही फैसला सुना दिया और हमारा इंतखाबी निशान बल्ला हमारे से वापस ले लिया। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का हवाला दिया कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था पिछले दिनों में कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला वापस दिया जाता है और ये इनका बुनियादी हक है। ये पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। अच्छा, जब बैरिस्टर अली जफर ने ये दलाइल दिए, ये दलाइल काबिले फिक्र है, काबिले गौर फिक्र है और इनके ऊपर तमाम तर चीजें जो है वो बहुत उन्होंने स्ट्रॉन्ग, बैरिस्टर अली जफर ने स्ट्रॉन्ग दलाइल दिए हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह खुद ही इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। और बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि देखें, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की है और हमारा आईनी हक छीना गया है। अच्छा, बैरिस्टर अली जफर साहब ने जब ये दलाइल दिए तो चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खोलने का हुक्म जारी किया और कहा कि आपके पास आपने जो इलेक्शन करवाया है और आप हमें बताएं कि बैरिस्टर गौर अली खान साहब को इमरान खान साहब ने किस तरह चेयरमैन बनाया। इवन के आमद खान साहब जो थे वो भी ऑप्शन मौजूद था, वो एक सीनियर बंदे थे, लेकिन बैरिस्टर गौर अली खान साहब को क्यों इमरान खान साहब ने मुंतखब किया और ये कैसे आप बता सकते हैं कि क्या वाकई इमरान खान साहब की ये चॉइस थी और इमरान साहब ने उनका नाम दिया था। अब बैरिस्टर अली जफर साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल का जवाब ये दिया और ये भी इतराज उठाया अदालत ने, और अदालत ने ये सवाल पूछा, चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने रिमार्क्स दिए कि
आप हमें बताएं कि जो जिस इलेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं वो इलेक्शन किधर हुआ है। इलेक्शन करवाने का कहा गया था पेशावर में, तो पेशावर में तो ये नहीं हुए इलेक्शन। तो आप बताएं कि ये इलेक्शन किधर हुए। और जब ऑफिशियल वेबसाइट खोलने का जिक्र किया गया तो ऑफिशियल वेबसाइट में जो यहाँ पर बैरिस्टर अली जफर साहब हैं वो कहते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से नाम हटा दिए गए थे क्योंकि ये इलेक्शन जब हुए और जब ये तमाम तर चीज़ें की गई तो ये चीज़ें कमरे में हुई और जो रकम थी, जो भी बंदा कैंडिडेट था उसने 50-50 हजार रुपये जमा करवाए और ये जो रकम जमा करवाई गई ये कैश की सूरत में जमा करवाई गई है। अदालत ने, चीफ जस्टिस काजी फैसला ने इस्तेसवार किया कि आप कोई एविडेंस दे सकते हैं कि जो इलेक्शन हुए, जो पैसे जमा करवाए गए वो किधर है, किस बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हुए, क्या आप वो पैसे हमें बता सकते हैं, वो अकाउंट नंबर बता सकते हैं, कोई डिटेल दे सकते हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने जब ये सवाल पूछा तो चीफ जस्टिस काजी फैसला के इस सवाल के जवाब में बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि ये जितने भी पैसों का लेन देन हुआ है ये कैश की सूरत में हुआ है और पैसे पार्टी के पास मौजूद हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने सवाल किया कि पैसे किधर हैं, तो उस सवाल का जवाब भी दे दिया, दलाइल चल रहे हैं। और आज वकील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई दलाइल नहीं दिए। और जो बैरिस्टर अहमद खान साहब जो हैं जिन्होंने कल दलाइल दिए थे उनके दलाइल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन बैरिस्टर अली जफर साहब के जो आज के दलाइल हैं और जो दलाइल वो दे रहे हैं और जिस तरह बता रहे हैं अदालत को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह हमारे खिलाफ फैसला सुना सकता है। और चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने कहा कि आप हमें एक कोई डॉक्यूमेंट दिखा दें तो हम आपकी इस बात को मान जाएंगे कि अकबर एस बाबर साहब आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ से ये गलती हुई है कि जब अकबर एस बाबर साहब ने इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस बनाया था तो उसी टाइम तहरीक इंसाफ अगर अकबर एस बाबर साहब को पार्टी से निकाल देती और एक मीडिया पर कोई एविडेंस दे देती, मीडिया पर आकर बता दिया जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती या एक ऑफिशियल लेटर अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दिया जाता तो आज ये मामला इतना ना बिगड़ता, ना नौरीन रो रही होती, ना अकबर एस बाबर साहब अदालतों में तहरीक इंसाफ को घसीट रहे होते, फिर तो वो मेंबर ही ना रहते। लेकिन अभी इस टाइम तहरीक इंसाफ के पास जितना मेरा अंदाजा है और जितना मैंने इस केस को देखा, पढ़ा और तमाम तर खबरें जो मैंने सुनी उसके मुताबिक मैं आपके सामने ये खबर रख रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ अपना केस लड़ रही है और अपने दलाइल दे रही है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जब ये केस एक तरफ चल रहा है तो दूसरी जानब से पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी हो चुका है। और मैं आपके साथ बड़ी खबर शेयर करता हूँ कि हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान उनका एक हक बनता है और ये इंतखाबी निशान उनके पास रहना चाहिए। और दूसरी जानब एक तरफ से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। अली जफर ने अपने दलाइल आज ही मुकम्मल करने और आज ही इस केस का फैसला हो सकता है कि आ जाए, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब वो कह रहे हैं कि जब तक आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं देते तब तक मामला जो है वो पेचीदा रहेंगे और मामला बिगड़ भी सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अगर इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलता तो हमारे पास प्लान बी सी मौजूद है। प्लान बी सी क्या हो सकता है? जो मेरी राय है वो दो ऑप्शन है तहरीक इंसाफ के पास। अगर आज सुप्रीम कोर्ट इन केस तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बला वापस ले लेती है, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे देती है, तो तहरीक इंसाफ के पास दो ऑप्शंस मौजूद होंगी। एक ये कि अपने किसी इत्तेहादी पार्टी के साथ इत्तेहादी पार्टी को तहरीक इंसाफ में तहरीक इंसाफ को किसी इत्तेहादी पार्टी में जम कर दिया जाए। चौधरी परवेज इलाही की जो पार्टी है PMLQ
वो ऑप्शन तो तहरीक इंसाफ के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं। और दूसरी जानब तहरीक इंसाफ का कोई भी इत्तेहादी, उसमें तहरीक इंसाफ जम हो सकती है और उनके इंतखाबी निशान के ऊपर इंतखाबात लड़ सकती है। और दूसरा ऑप्शन है तहरीक इंसाफ के पास, जो कि प्लान सी है, वो है आज़ाद उम्मीदवार की सीट से सारे लोग इलेक्शन लड़ें। लेकिन उस सूरत में अगर वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं, एक बड़ी मेजॉरिटी उनके पास आ भी जाती है, तो फिर वो जो मखसूस नशिस्तें हैं उससे महरूम हो सकते हैं। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आने से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान